देखो, सच्चाई है कुछ ऐसे आपको मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ आपके पास ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है कि ये अगले 24 घंटे 48 घंटे में हो, युद्ध हो। मगर इसका पक्का गारंटी कोई नहीं कर सकता। उसके क्यों वजह है कि हो सकता है, क्योंकि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, उसको जो इंडो पैसिफिक से मूव करके या पर्शियन गल्फ में ले आए। दूसरा, इन्होंने 50,000 के करीब सैनिक बढ़ाए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपने। उसके बाद इसने F-22 F-35 जो एयरक्राफ्ट और उस एयर रिफ्यूलर भी डाल दिए मिडिल ईस्ट में। इसके बाद तोमाहोक मिसाइलों लगा दिए सबमरीन के अंदर। और ऐसे में ऐसा लगता है कि इसराइल के साथ भी अभी बात हो गई है किसी तरीके से। सेंट्रल कमांड के जो कमांडर थे वो भी जाके टेलवीव में मिले हैं। तो जो लक्षण मिल रहे हैं, वो ऐसा लगता हो सकता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कहना कि वाकई होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप ये समझें कि ईरान वेनेजुला नहीं है। ईरान पलटवार करेगा। ईरान के पास 2 से 3 हजार ब्लास्टिक मिसाइल का जवाबड़ा है, और वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसके टारगेट्स हैं, स्पेशली जो बेसिस, उस पर भी हमला करेगा, इसराइल पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रजीम चेंज करना चाहता है अमेरिका, तो रजीम चेंज जब तक नहीं होगी जब तक फुट ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा अमेरिका, तो उसके लिए मुझे लगता है काफी मुश्किलात होगी, वो नहीं करना चाहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर युद्ध करे और वो उसके ऊपर मिसाइल या रॉकेट या अपने एयरक्राफ्ट भेजे, ये पूरा ईरान जो कि आज की तारीख में प्रोटेस्ट करा था, वो इकट्ठे ना हो जाए, और ये ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल ना हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने मन में सोचेंगे। वो चाहेंगे कि भाई सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा करे। क्या ये प्रेशर टैक्टिस है कि किसी तरीके, या इसके ओनली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया जाए, साइबर वारफेयर किया जाए, और उसके जो कमांड सेक्टर उसको बर्बाद किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं डर ये है कि जो पिछली बार जो हमला हुआ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसने जो यूरेनियम था एनरिच 60 टन, वो कहीं ना कहीं उसने निकाल लिया था। क्या जो ईरान इतने करीब है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के हैं? ये भी एक चिंता का विषय है अमेरिका को लेकर। तो ऐसा कोई 100% के 24 या 48 घंटे में युद्ध करेगा अमेरिका, ये ठीक नहीं होगा। मगर लक्षण, जो चीज के आपको फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि अमेरिका बिल्कुल तैयार है। और अभी जो इजराइल जो पीछे ये कह रहा था कि अभी समय नहीं आया, वो भी तैयार है। और मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, सऊदी, ओमान, जॉर्डन, बहरान वगैरह, जो कहते हैं हम एयर स्पेस नहीं देंगे, शायद उनके साथ भी बातचीत होगी। तो ऐसा लगता हो सकता है। मगर अभी मैं ये कहूंगा कि जब तक कोई चीज ना हो, कहना मुश्किल है। क्योंकि ईरान इज नॉट वेनेजुला। ईरान भी पलटवार करेगा। और ईरान की एयर पावर नहीं है, ईरान का एयर डिफेंस नहीं है। पर ईरान के पास क्या है कि उसके पास मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन्स का जमावड़ा बहुत बड़ा है। चलिए वोहरा सर के पास चलते हैं। दीपक सर, क्या ये अमेरिका की जो तैयारियां दिख रही हैं वो सिर्फ डराने की कोशिश भर हैं, या फिर सच में ट्रंप अब विचार कर रहे हैं कि ईरान में कुछ करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपको मुबारक देता हूँ, आउटस्टैंडिंग चैनल और आप बेमिसाल हैं। अब 3 जनरल साहिबान को आपने बुलाया, मैं घर जा रहा हूँ। एक राजदूत कहाँ फंस गया 3 फौजियों के बीच में। और फिर भी ईरान में मैं रहा हूँ। 69 में वहां था, 79 में, जब शाह ईरान को जूते मार के बाहर निकाल दिया था। अगले साल फिर अमेरिका का डार्लिंग उस समय एक होता था, उसका नाम था सद्दाम हुसैन, शायद आपको नाम याद होगा। उसने हमला किया था और 10 साल इन मुल्लों ने डट के मुकाबला किया। उनकी फौज टूट चुकी थी, लेकिन 10 साल लड़ते रहे। राष्ट्रवादी लोग हैं। दूसरी चीज, ईरान पर आज तक किसी विदेशी ताकत ने कब्जा नहीं किया है। रूस और ब्रिटेन लड़ रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद, इन्फ्लुएंस के लिए, लेकिन कॉलोनाइज इनको किसी ने कभी नहीं किया। टेरेन ऐसा है। अब क्या होने वाला है मैं सीधा बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कुछ इसराइलीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, दुनिया भर के कुछ ईरानियंस भी हैं जो भागे हुए हैं। अमेरिका से ढेर सारे कार्गो प्लेन्स पहुंच रहे हैं, जॉर्डन में लैंड किए। ये ऐसे कार्गो प्लेन्स हैं जिनकी कैपेसिटी भी होती है हथियार उठाने की। कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं देखे इतने सारे। दूसरा, आपने बताया कि उनका बेड़ा पानी का कैरियर ग्रुप वहां पहुंच गया। नाउ इफ आई नो डोनाल्ड ट्रंप अगले 48 घंटे में ठोकेगा वो ईरान को सर। वो बाज नहीं आने वाला है। ये सब दिल को, क्या हमने देखी है डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। डरा के करेगा क्या?
आपने कहा ना कहा केवल डरा रहा है, डराने का मकसद क्या है कि ओए नहीं, क्या वो छोड़ देंगे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं, और जल्दी से करेंगे। तो वो उनको आज रात को या कल ठोकेगा, दुनिया को साबित कर देगा कि मेरी मुखालफत मत करो। अब रेजीम चेंज उसका इरादा है, वो चाहता है जब मैं ठोकूंगा वहां के उसके अपने लोग जो हैं वो मुल्ला को खत्म कर दे। मुल्ला सरकार चली गई, उसके बाद वहां पर आप देखेंगे वो सरकार आएगी जो अमेरिका चाहता है। वहां पे हुकूमत करना नहीं है इसका इरादा, रेजीम चेंज। सर, हम लोगों को एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी देश पर कब्जा करना आसान है, घोड़े की पीठ से उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। तो आप देखिएगा कि ईरान में सत्ता पलट होगा, ट्रंप मानेगा नहीं, और ईरान का टिक करने के बाद वो ग्रीनलैंड को हड़प करेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। इस बार डेवोस में जो मीटिंग हुई थी, वो यूक्रेन का क्या है, वो सर्कस वाला जोकर बेगिंस्की, किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया, ईरान का नाम तक नहीं लिया, सब पीछे पड़े हुए थे ग्रीनलैंड, क्योंकि यूरोप का हिस्सा है। बात मेरी मान लीजिएगा सर, ईरान यूरोप का हिस्सा नहीं है सर, उनको कोई फर्क नहीं। उन पे जब आती है तो ओए 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 शुरू हो जाते हैं। ईरान को ट्रंप ठोकेगा, और जितने ये अरब देश हैं ये सब कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने एक मुसीबत हमारे सामने से हटा दी है। ये मेरी एनालिसिस है, मैं रहा हूं 20 साल उस एरिया में सर। चलिए मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या हमला होगा या नहीं? और अगर मान लीजिए ट्रंप हमला करते भी हैं तो एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, दूसरी तरफ वो खुद अब एक जंग में घुसने जा रहे हैं, जंग शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही? देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को अच्छी तरीके से स्टडी करें या उसको जानने की कोशिश करें, तो उसकी जो एक स्टेटमेंट और उसकी जो दूसरी स्टेटमेंट, उसमें कोई भी इंटरकनेक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। एक थॉट प्रोसेस आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तो ट्रम्प को इसलिए लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है। और अगर आप सोचते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन लेंगे तो वो विरुद्ध उसके लेते हैं। और आपने वेनेजुएला में उसको देख लिया कि एक बहुत ही प्रिसिशन लाइक स्ट्राइक अपना किया, एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, और मदुरो को उठा लिया वहां से। और वर्ल्ड ओपिनियन की तो वो चिंता एक्चुअली करते ही नहीं है। अब आप ये गाजा का पीस बोर्ड भी देख लीजिए कि जिस प्रकार से उसको एक्चुअली गठन किया और जिस प्रकार से वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। अभी कुचनेर और स्टीव विटकॉक नेतन्याहू से मिल रहे हैं, इसको इजराइल अपने गए हुए हैं, और अपना नेक्स्ट फेज जो है उनका पीस प्लान का, वो उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब बातें ईरान के ऊपर सी, आपको इसको देखना पड़ेगा। कोई भी एक देश, अमेरिका जैसा देश, जब इतनी अपनी तैयारी करके जब उसने अपने पूरे फोर्सेस को तैनात कर दिया है, और जॉर्डन से लेके पर्शियन गल्फ और इसको पूरे इसको एरिया में ये अपनी फोर्सेस को भेज दिया है, तो ये उसका कोई ना कोई मकसद है। बिकॉज विदाउट एन एम कोई भी कमांडर ऐसे एक्शंस नहीं लेगा। और आप इसको, ईरान को आप क्या स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग देंगे? अगर आप अपनी फोर्सेस को वहां पे तैनात रखेंगे 3 महीने से 6 महीने से, उससे ईरान को क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज वो इसको वैसे भी झुक नहीं रहा है अमेरिका के दबाव से। आपने 12 दिन की लड़ाई में भी देख लिया, जब आपने उसके ऊपर नुकसान अपना किया था, अमेरिका ने भी 2 दिन के लिए उस लड़ाई में उसको हिस्सा लिया था। तो उसके बावजूद जो तेवर है इसको ईरान के, वो आपके बदली नहीं हुए। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइक होगी। मैं उसका एक टाइम पीरियड में इस दे नहीं सकता, बिकॉज वो एक स्पेकुलेटिव होगा, बिकॉज हमको इतनी जानकारी नहीं होगी उनके ऑपरेशनल प्लान्स की कि वो कब स्ट्राइक करना चाहेंगे। 24 आवर्स, 48 आवर्स, और इट कैन बी 5 days और 7 days, बट डेफिनेटली इस हमला होगा, अटैक की तैयारी जरूर है। चलिए मेजर जनरल जेके बंसल सर के पास चलते हैं। बंसल सर, मान लीजिए हमला होता भी है तो हमले का स्वरूप क्या हो सकता है? क्या सिर्फ हवाई हमला होगा या फिर अमेरिका के सैनिक ईरान की धरती पर भी उतरेंगे?
नहीं। देखिए, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे नहीं होंगे, कोई सैनिक नहीं उतरेगा। तो उनका मेन एम अभी ये है कि वो जो आईआरजीसी है उसके हेडक्वार्टर को, और जहां से कमांड कंट्रोल उनका चल रहा है, उसको खत्म करें, कि जिससे कि जो विद्रोह है और ज्यादा भड़क जाए, जिसको अभी दबाने की कोशिश कर रहा है आरजीसी, वो खत्म हो जाए। दूसरा, जो ईरान की मिसाइल्स है, जो स्टॉक है, जो करीब 3,000 मिसाइल्स हैं, उनको खत्म किया जाए। और इस प्रकार से जो उनका मेन एम ये है कि रिजीम चेंज किया जाए, क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि जब तक ये रिजीम है वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। वो न्यूक्लियर जो है हथियार भी बनाएंगे, वो प्रॉक्सी जो है हूथी, हिजबुल्ला और हमास, उनको भी करेंगे। तो उनका एम, जैसे एडमिरल वोहरा साहब ने, जैसे एम्बेसडर दीपक जी ने कहा है, कि वो रिजीम चेंज करना उनका एम्स है, और उसको वो करके ही मानेंगे। अभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। और हालांकि कहता है ईरान के जी हम भी पलटवार करेंगे, हम ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि रशिया भी उनके साथ में आएगा नहीं। वो अपना यूक्रेन में फंसा हुआ है। जहां तक चाइना का सवाल है, वो अपना फायदा देखता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। वो कुछ HQ-9 भी एयर डिफेंस भेज रहा है, जो देख लिया था सिंदूर के दौरान में, वो बेकार रहे। जो है वो इंडिया की मिसाइल से वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से ईरान कह जरूर रहा, ईरान की एक कैपेबिलिटी है कि उनके पास 2-3 हजार मिसाइल्स हैं। पिछली बार भी जब वो मिसाइल छोड़ी थी इसराइल के पास में, तो इसराइल का जो है एयर डिफेंस सिस्टम चरमरा गया था, जिसमें कि उनका आयरन डोम वगैरह सब काफी ध्वस्त हुआ था, उसमें काफी नुकसान हुआ था। लेकिन आप ये बताइए कि जब उनके पास एयर डिफेंस है ही नहीं, तो एट विल जो है इसराइल और अमेरिका उनको जहां चाहेंगे वहां पे अटैक करेंगे। और रही बात इसकी कि वो कहते हैं जी वो बेस अटैक करेंगे जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, फायर पावर तो आ रही है आपकी जो है एयरक्राफ्ट से, आप अटैक कर रहे हैं बेसिस को, उससे इतना क्या फायदा क्या हो रहा है भाई? वो तो या तो अपने आप को प्रोटेक्ट, आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि ईरान के पास नहीं है। किसी भी लड़ाई में आप देख लीजिए, जहां भी, कि अब जब एयर डिफेंस ध्वस्त होता है और जब प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तो कोई भी, अब देखिए यूक्रेन जैसा कंट्री जो है कई बार जो अटैक कर देता है रशिया के अंदर में, क्योंकि उनका जब जहां एयर डिफेंस फेल होता है तो वो डैमेज जरूर कर देता है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने एसेट्स को, आर्माडा वो बोलते हैं, वो मूव किया है, वो पूरी देख रहे हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब सही समय आएगा बंसल तो सर, अमेरिका की अपनी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि चीन की ओर से ईरान को मदद करने की कोशिश की जा रही है। तेहरान में कुछ विमान उतरे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। हाँ, चीन की तरफ से बताया मैंने, वो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह कुछ भेज रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। जो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दे के भेज देंगे तो वो उससे कोई, अब वो कोई आने वाले तो है नहीं, अपनी मिलिट्री तो मूव कर नहीं रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है। कोई जो, जहां तक अमेरिका जिस प्रकार से बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, आप देखिए करीब एक हफ्ते पहले ये था कि वो अटैक करेंगे, और उन्होंने कह भी दिया था, लेकिन जो उनके कमांडर्स हैं उन्होंने बताया कि भाई अभी राइट टाइम नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। उधर इसराइल ने कहा कि जी हमारे पास रक्षा कवर नहीं है, तो इसलिए हम अभी जो अपना कवच बना लेते हैं और पूरा एसिड्स मूव कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन आ गया है, और दूसरा उधर से उन्होंने जॉर्ज बुश को मूव किया है, और जितने डेस्ट्रॉयर और उनके जो बाकी आ रहे हैं, तो वो सब तैयार होने के बाद जब बिल्कुल ऐसा समझेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने अपना जो ये आग लगाई हुई है ईरान के अंदर, जो भड़की हुई है, जो विद्रोह, और जो वहां पे दिखाए जाते हैं पहलवी के फोटो पुराने जमाने के, कि हाँ कितनी फ्रीडम थी, तो खूब अच्छे से जब ग्राउंड तैयार हो जाएगा और पूरा वो उस पर होगा, उस समय जाकर अटैक करके रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज करने पे जो है उनका 2 ही 3 तरीके हैं, या तो वो जो है खामनेई का कहाँ पे है ठिकाना, उसको अटैक करेंगे, और इस तरह से देख करके वो रिजीम चेंज करना उनका मेन मकसद है इस बार में, और वो यही करेंगे। ये तो सब कहना है कि जी हमने फांसी रुकवा दी, वहां पे इंटरनेट चल ही नहीं रहा, क्या पता क्या हो रहा है। 20,000 कोई कहता है लोग मारे गए, कुछ कहता है, तो ये तो ईरान सब में जो भी है, क्या हो रहा है उसकी सच्चाई तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पा रही है।